काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह के पहले काशी का दिखा शानदार नजारा। आज से 30 घंटे के वाराणसी दौरे पर होंगे वजीर-आजम मोदी। कई प्रोग्राम में होंगे शामिल। 225 साल बाद बदली काशी की तस्वीर। पीएम मोदी के खैर मकदम के लिए सज गया बनारस। आज सुबह काशी पहुंचेंगे वजीर-आजम नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नकाब कुशाई से पहले सीएम योगी का ट्वीट। आज पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य स्वरूप की नकाब कुशाई करने जा रहे हैं। काशी में पीएम मोदी के इस्तकबाल की शानदार तैयारी। लोक कलाकार पेश करेंगे सकाफती प्रोग्राम। काशी में पीएम मोदी का होगा शानदार खैर मकदम। तारीखी होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नकाब कुशाई का प्रोग्राम। पीएम मोदी जल मार्ग से ललिता घाट तक आएंगे। ललिता घाट से गंगा जल लेकर वो मंदिर अहाते में आएंगे। कॉरिडोर बनाने वाले मजदूरों का एजाज करेंगे पीएम मोदी। 2500 मजदूरों के साथ खाएंगे खाना। वाराणसी में रंग बिरंगी लाइटों से सजा बाबा विश्वनाथ का दरबार। कलरफुल रोशनी से जगमग हुआ मंदिर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए एक्विजिशन से तामीर तक करीब 600 करोड़ रुपए खर्च। मंदिर के आसपास करीब 40,000 स्क्वायर मीटर इलाके का एक्विजिशन। नकाब कुशाई को लेकर वाराणसी में बड़े जश्न की तैयारी। रिकॉर्ड वक्त में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर हुआ तैयार। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नकाब कुशाई होगी तारीखी। 8 लाख घरों में बटेंगे लड्डू। डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा बाबा का प्रसाद। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों जानिब परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार। कदीमी मंदिर को भी कॉरिडोर में महफूज रखा गया है। कॉरिडोर के शानदार इनकाद के लिए सभी 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के अर्चक को भेजा गया है न्योता। चारों पीठ के पीठाधीश्वर और धर्माचार्य भी रहेंगे मौजूद। काशी में पीएम के प्रोग्राम में 250 संत होंगे शामिल। कई संत दिल्ली से हैं, लेकिन ज्यादातर संत हरिद्वार से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नकाब कुशाई से पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में सीएम योगी पूरे विधि विधान से काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना। वाराणसी में सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने भी बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। नकाब कुशाई से पहले सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लिया जायजा। अफसरान को दिए जरूरी अहकाम। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 1000 साल पहले मां गंगा जो चाहती थी वो अब पूरा हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नकाब कुशाई के बाद लोगों के घरों में जलेंगे दीपक। जगह जगह भजन संध्या का होगा इनेकाद। काशी पर बोले सीएम योगी बुआ और बबुआ काशी की तरक्की नहीं करते। कांग्रेस कभी काशी कॉरिडोर नहीं बनाती। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर अखिलेश का दावा। कहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समाजवादी पार्टी सरकार ने पास किया। कानपुर में आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा यूपी में मुसलमानों के खून की कीमत ही नहीं। कानपुर की रैली में बोले ओवैसी यूपी में सिर्फ मुसलमानों पर हो रही है कार्रवाई। आजम खान जेल में है और अखिलेश बाहर। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर बरसे ओवैसी। कहा एसपी सरकार में हर थाने में 2 यादव ऑफिसर होते थे। एटा के बूथ इजलास में जेपी नड्डा का हिजबुल खिलाफ पर निशाना। कहा अखिलेश होते तो क्या शानदार राम मंदिर बनता। हमारे पास काम करने की नीयत और नीति।
जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा हम कहते हैं गन्ना और वो कहते हैं जिन्ना। यूपी में पहले जमहूरियत नहीं दंगा तंत्र। लखनऊ में सीएम रिहाइशगाह पर इंतखाब को लेकर बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, स्वतंत्र सिंह बैठक में रहे मौजूद। यात्राओं के बारे में सीएम ने ली जानकारी। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए बीजेपी की मेगा तैयारी, 15 दिसंबर से शुरू करेगी यूपी नंबर 1 मशवरा आपका अहद हमारा मुहिम। हर असेंबली इलाके में आकांक्षा पेटी भी की जाएगी लॉन्च। योगी सरकार ने 2 लाख किसानों को दी राहत, सैलाब से नुकसान की भरपाई के लिए किया मुआवजे का ऐलान। 30 जिलों के 1,82,000 किसानों को मिलेगा फायदा। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में राहुल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। राहुल गांधी ने कहा महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी थे। ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। राहुल गांधी ने कहा 2014 के बाद हिंदुत्ववादियों का राज है, मैं फिर से हिंदुओं का राज लाना। हिंदुत्ववादियों का रास्ता सत्याग्रह नहीं सत्याग्रह। राहुल गांधी बोले मुल्क में महंगाई की वजह हिंदुत्ववादी, मुझे सच्चाई चाहिए इख्तिदार नहीं। मुल्क की 3 से 4 पूंजीपति चला रहे। हिंदू और हिंदुत्ववादी अपने बयान पर घिरे राहुल गांधी। विश्व हिंदू परिषद ने पूछा सवाल, दादा के हिसाब से अपना गोत्र बताएं राहुल गांधी। महारैली में प्रियंका गांधी ने कहा मोदी सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती, सनअतकारों के लिए काम करती है सरकार। महारैली को सीएम गहलोत ने तारीखी बताया, कहा महंगाई की वजह से हर घर में है सब दुखी, 7 साल में कुशासन सभी के सामने। कांग्रेस की महारैली पर बीजेपी का तंज, राजेंद्र राठौर ने कहा रियासत में सबसे ज्यादा है महंगाई। रैली में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। यूपी के कैराना में बोले राकेश टिकैत, तहरीक से ना कोई हारा ना कोई जीता, आपसी रजामंदी से हुआ है सब। किसान तहरीक से घर वापसी में फिर दिखी खालिस्तानी तस्वीरें, अमृतसर लौटने वाले निहंग के जत्थों में दिखी दहशतगर्दों की तस्वीरें। 380 दिनों के बाद सिंघू बॉर्डर से सामने आई राहत भरी तस्वीर। बुलडोजर की मदद से सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से किया गया खाली, ट्रैफिक की दिक्कत से निजात। किसानों की घर वापसी के बाद खुल गया टिकरी बॉर्डर, दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे बहाल। दिल्ली बॉर्डर से किसानों की घर वापसी के फैसले का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने किया खैर मकदम, कहा तहरीक में मारे गए किसानों की फेहरिस्त वेरीफाई कर रहा है इंतजामिया, केस वापसी पर भी चल रहा है काम। पंजाब लौट रहे किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ किया मुजाहरा, अपनी मांगों को लेकर भटिंडा अंबाला रेल ट्रैक पर लगाया जाम। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर क्रैश के वीडियो वाला फोन, चश्मदीद ने बनाया था हादसे का वीडियो। 8 दिसंबर को सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश। योग गुरु बाबा रामदेव ने सीडीएस जनरल रावत को भारत रत्न देने की मांग की, कहा जनरल रावत भारत रत्न के हकदार। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह पंच तत्व में विलीन, दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी विदाई। शहीद कर्नल हरजिंदर सिंह को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पेश किया खराज अकीदत। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे शहीद। पंच तत्व में विलीन हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए गुरसेवक सिंह, आखिरी सफर में उमड़ा अवामी सैलाब। पार्लियामेंट पर हमले की 20वीं बरसी आज, 13 दिसंबर 2001 को दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर किया था हमला। पार्लियामेंट पर हुए हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान और पार्लियामेंट के 2 सिक्योरिटी एहलकार हुए थे शहीद। आज संसद भवन में शहीदों को पेश किया जाएगा खराज अकीदत। कर्नाटक में मजहब तब्दीली
के खिलाफ कानून की तैयारी मुकम्मल। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, मजहब तब्दीली समाज के लिए अच्छी नहीं है। कोरोना के चलते पीडीपी के यूथ इजलास को इंतजामिया ने नहीं दी इजाजत। महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कहा यूपी में पीएम मोदी की रैलियों से नहीं फैलता क्या कोरोना। श्रीनगर में पीडीपी के यूथ इजलास को नहीं मिली इजाजत। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर लगाया डराना धमकाने का इल्जाम, कहा कश्मीरियों के डीएनए में सरेंडर नहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीब में सकाफती मुजाहरे के लिए वंदे भारतम प्रतियोगिता का इनेकाद। रियासती सकाफती वजीर मीनाक्षी लेखी ने भी इस प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मुल्क में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर मरकजी सरकार की फिक्र बढ़ी। 38 हुए कुल मामले। सब्जेक्ट कमेटी की अहम बैठक। बूस्टर डोज दिए जाने पर होगी चर्चा। WHO ने किया इंकशाफ, डेल्टा स्ट्रेन के मवाजने में ज्यादा इंफेक्शन फैलाने वाला है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। नागपुर में मिला नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज। जनूबी अफ्रीका से दिल्ली होते हुए नागपुर पहुंचा था। ओमिक्रॉन के मुल्क में अब तक 37 मामले। मुंबई में दफा 144 रैली और जुलूस पर पाबंदी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 17 केस। इटली से चंडीगढ़ लौटे 20 साल के नौजवान की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। पहली रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट की हुई थी तस्दीक। आंध्र प्रदेश में मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने। मुल्क में आज ओमिक्रॉन के 2 मामले। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 306 मरीजों की मौत। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और मुमकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए एमपी सरकार तैयार। वजीर सेहत विश्वास सारंग का बयान, कहा अस्पतालों में है मुकम्मल इंतजाम। दबंग लीडर डीपी यादव का समाजवादी पार्टी पर वार, कहा झूठे मुकदमे में फंसाया गया, मुझे जेल भेजकर किया गया जुल्म। यूपी के बरेली में धतिया गांव बना जामताड़ा। 19 शातिर साइबर ठगों ने लोगों को लगाई करोड़ों की चक्कर। 9 रियासतों की पुलिस कर रही तलाश। यूपी के कन्नौज में डीजे मालिक का धारदार हथियार से कत्ल। गांव के बाहर मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के आगरा में सीएमओ के अकाउंट से निकले हजारों रुपए। सिम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कस्टमर के नाम से आया था लिंक। यूपी के सहारनपुर में इंडियन ऑयल का तेल चुराने वाले 8 गिरफ्तार। पाइपलाइन ब्रेक कर 2 साल में चुराया 3 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल। मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल। खंडवा, सतना, छतरपुर के कलेक्टर की वजारत में तैनाती। आईपीएस योगेश चौधरी बने सीएम के नए ओएस। एमपी में ओहदा संभालने के बाद एक्शन में पुलिस कमिश्नर। भोपाल और इंदौर में पुलिस अफसरान और थाना इंचार्ज के साथ की बैठक। माफिया के खिलाफ सख्ती से मुहिम चलाने के अहकाम। पंचायत इंतखाब से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी 1070 जोन से बैठक की। तंजीम की मुहिम और आइंदा प्रोग्राम पर बनी हिकमत अमली। साबिक सीएम रमन सिंह का भूपेश सरकार पर वार। ट्वीट कर पूछा, क्या सरकार के जज्बात मर गए हैं। सरकार पर गरीबों के पीएम आवास और रोजगार छीनने का लगाया इल्जाम। छत्तीसगढ़ असेंबली का सरमाई इजलास आज से। साबिक सीएम रमन सिंह बोले, सभी उस वक्त के मुद्दों को ऐवान में उठाएंगे। वजीर अमरजीत भगत का तंज, हिजबुल खिलाफ के हर सवाल के लिए तैयार सरकार। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ एहतजाज। जानहानी पंचायत टीचर्स के परिवारों ने किया अनुकंपा तकर्रुरी की मांग। कांग्रेस के अनजाने लीडर सदानंद सिंह के बेटे ने जेडीयू का थामा दामन। अपने सैकड़ों आमियों के साथ ली पार्टी की रुकनियत। सीएम नीतीश से भी की मुलाकात। बिहार के गया में एक स्कूल में तालिब इल्म के स्कूल बैग से भगवत गीता और माला निकली तो टीचर ने डस्टबिन में फेंकी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। जेपीएससी इम्तिहान के रिजल्ट में गड़बड़ी का एक और इंकशाफ।
प्राइमरी इम्तिहान में शामिल 57 एप्लीकेंट्स की ORM शीट हुई गायब। रांची के HEC में प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप, मुलाजमीन की हड़ताल 10वें दिन भी जारी, बकाया सैलरी की कर रहे मांग। झारखंड के हजारीबाग में गैर मियादी भूख हड़ताल पर होमगार्ड एप्लीकेंट्स, नौतकर्रुर एप्लीकेंट्स की फेहरिस्त जारी करने की मांग। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर में चलती फॉर्च्यूनर में लगी आग, गाड़ी साबिक वजीर जगन्नाथ सिंह के बेटे भारत यादव की बताई जा रही है। राजस्थान के डूंगरपुर में शराबी शौहर ने अहलिया से झगड़े के बाद अपने ही घर में लगाई आग, आग से जेवर, नकदी, अनाज, बाइक और घरेलू सामान जलकर राख। चंडीगढ़ में वजीर आला मनोहर लाल के जिला कमिश्नर और जोन कमिश्नर्स के साथ अहम बैठक, परिवार शिनाख्ती पत्र समेत तमाम मंसूबों पर हुआ गौर व फौज। हरियाणा के वजीर सेहत अनिल विज के साथ बैठक के बाद डॉक्टरों ने मुलतवी की 13 दिसंबर की हड़ताल, SMO की सीधी भर्ती की मुखालफत में है डॉक्टर। हरियाणा के ओलंपिक एसोसिएशन को मिला नया सदर, खेल वजीर संदीप सिंह को दिया गया ओहदा, साबिक MLA मनीष ग्रोवर बने खजांची। बांदीपुरा में गुज़िश्ता दिनों शहीद हुए 2 पुलिस एहलकारों, कुपवाड़ा के फयाज अहमद और कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान को लेकर पूरी वादी में गुस्सा। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने दहशतगर्दाना हमले में मारे गए दोनों पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर दहशतगर्दाना वारदात के खिलाफ मुजाहरा किया और दहशतगर्दों को साफ पैगाम दे दिया कि अब उनका खात्मा तय है। कश्मीर के लोग खून खराबा नहीं, अमन और तरक्की चाहते। रामबन में सनीचर की देर रात फौज में तैनात दिल्ली के बाशिंदे मेजर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले मेजर परविंदर सिंह बनियाल के खारी इलाके के मऊबुल में कैंप के अंदर अपने क्वार्टर में थे। उसी वक्त उन्होंने राइफल से मुबैना तौर पर खुद को गोली मारी। PDP के यूथ विंग के कॉन्क्लेव को इंतजामिया ने करने से रोक दिया। कोरोना की वजह से प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी गई। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। इंतजामिया ने पुलिस को सख्त हिदायत दी कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यूथ विंग का कॉन्क्लेव गुपकार रोड पर महबूबा के घर पर मुनक्किद किया गया था। इसे देखते हुए जनूबी श्रीनगर के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए कि कोरोना के हालात को देखते हुए और SSP की रिपोर्ट की बिना पर कॉन्क्लेव को मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कॉन्क्लेव न होने से नाराज PDP यूथ विंग ने श्रीनगर के TRC के पास किया मुजाहरा। नाराज कारकुनान का कहना है कि PDP के दफ्तर को भी इंतजामिया ने सील करवा दिया। BJP लीडर कविंद गुप्ता ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर नौजवानों को भड़काकर माहौल खराब करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद ही नौजवानों को भटकाकर रेडिकलाइजेशन को फरोग देना। अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने पार्टी इजलास को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने बगैर नाम लिए मरकजी हुकूमत और BJP पर PAGD को तोड़ने और कमजोर करने का इल्जाम लगाया। नर्म कॉन्फ्रेंस के कारकुनान को खिताब करते उमर ने मरकजी हुकूमत पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा और 370 जबरदस्ती छीन लिया गया। रोहित शर्मा वनडे कप्तान बनने के बाद पहली बार BCCI से बोले, कहा लोगों की परवाह नहीं करता। क्रिकेटर रोहित शर्मा बोले, खिलाड़ियों के बीच मजबूत रिश्ता बनाना है, चीफ कोच राहुल द्रविड़ करेंगे मदद। BCCI चीफ गांगुली का बड़ा बयान, रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बिना भी एशिया कप जिताया। सिद्धांत चतुर्वेदी ने विकेट कटरीना को दी मुबारकबाद, कहा आपने पूरे इंडिया का शादी का मूड बना दिया। अंकिता लोखंडे ने भी शुरू की शादी की तैयारियां, मेहंदी सेरेमनी पर बॉयफ्रेंड के साथ जमकर किया डांस। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को किया याद, दानशानी अदाकार की 41वीं सालगिरह पर शेयर की कई तस्वीर।
एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने बेंजामिन नेतन्याहू को सिखाई हिंदी, बोले सब बढ़िया, सब शानदार। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में टीकाकारी की मुखालफत में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार ने मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन किया लाजमी। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा कोरोना पॉजिटिव, सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे सिरिल। पाकिस्तान की ग्वादर साहिल पर मुजाहरे को लेकर इमरान खान सख्त, मछली पकड़ने वाले गैर कानूनी जहाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। फिर हो सकती है बाइडेन और पुतिन के बीच मुज़ाकरात, मुश्तरका बयान में रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियों का इंतबाह। अमेरिका में टॉर्नेडो से भारी तबाही, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत, बाइडेन ने इसे अमेरिका की तारीख में बड़ी आफत बताया। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।